देखिए रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? अणुओं में स्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा कब? जब 1 2 3 रहेगा, त्यागेगा तो वह धातु कहलाएगा। ग्रहण करेगा 5 6 7 रहेगा तो ग्रहण करेगा तो वह अधातु कहलाएगा। और साझा करेगा जब 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको उपधातु कहते हैं। अब देखिए आयन, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप देखिए आयन। तो आयन किसे कहते हैं? तो आयन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें आवेश हो उसे आयन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला को धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। अब देखिए परमाणु का आकार बड़ा होगा धन आयन के आकार से, कारण कि धन आयन कहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, ठीक है। इसलिए परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा धन आयन से। जैसे यहाँ देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 कर रहे हैं, तो इसमें 8 2 10 11 गो इलेक्ट्रॉन है। और जब त्याग देगा तो 8 2 10 से कोई इस पे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए इस बड़ा हो जाएगा। अब देखिए परमाणु का आकार छोटा होता है ऋण आयन के आकार से। ऋण आयन होगा जैसे क्लोरीन कर रहे हैं तो 2 8 7 का मतलब इसका 17 हो गया, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 2 8 8 18 हो जाएगा। इसलिए परमाणु का आकार ये छोटा हो जाएगा और ऋण आयन का आकार बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ऋण आयन माने जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, धन आयन जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धन आयन कहते हैं। अब देखिए रासायनिक बंधन होते हैं 2 प्रकार के। पहला कहते हैं आयनिक बंधन। पहला क्या है? आयनिक बंधन। वह बंधन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है उसे आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। फिर से समझिए, आयनिक बंधन किसे कहते हैं? तो वह बंधन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है उसे आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। यह बंधन धातु और अधातु के बीच होता है। किसने? तो यह बंधन माने आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन होता है जो धातु और धातु के बीच होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा उसे हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए यहाँ पर यह सोडियम क्लोराइड, यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉन में 2 8 1 है, यहाँ क्लोरीन का 2 8 7 है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम स्थानांतरण कर दे रहा है क्लोरीन के साथ, तो इसका कहेंगे कि एक के। तो यहाँ पे देखिए सोडियम और क्लोरीन का वैद्युत संयोजकता 1 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ये दे रहा है तो एक ग्रहण कर रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड को हो जाएगा तो और 2 8 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 17 का हो जाएगा, 2 8 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहा है ये कि यहाँ पर इसे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, कारण कि क्लोरीन का 2 होता है Cl2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन माइनस और मैग्नीशियम +2 इस तरह से। फिर क्लोरीन माइनस मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर रहा है? 2 ले रहा है, ये 2 त्याग कर रहा है। यहाँ से देखिए पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, अब बताइए कि वैद्युत संयोजन या आयनिक बंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जितना भी है ये सारा है कैसा बंधन बनाता है? तो आयनिक बंधन बनाता है। और आयनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। और दूसरा है वो होता है आयनिक बंधन का दूसरा बंधन होता है, अब देखिए रासायनिक बंधन का दूसरा है सहसंयोजक बंधन। तो कहते हैं यह बंधन साझा के द्वारा बनता है और यह बंधन अधातु के मध्य होता है। इस परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं उसे उस तत्व के सहसंयोजकता कहलाते हैं। अब देखिए सहसंयोजक बंधन होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंधन, द्विबंधन और सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है। तो एकल बंधन हो जाएगा
तो हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन में भी दो वो होता है, दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में होता है एकल बंधन और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बंधन होते हैं। असंतृप्त में होता है एल्केन और संतृप्त में होता है एल्केन और असंतृप्त में होता है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब देखिए रासायन नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो जब बड़े आकार के नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार करके छोटे नाभिक में परिवर्तन किया जाता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर सुनिए, जब बड़े आकार के नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं, न्यूट्रॉन को बड़े नाभिक पर प्रहार करते हैं तो छोटे नाभिक में परिवर्तन हो जाता है और ऊर्जा निकलता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यह विखंडन दो प्रकार के होते हैं। एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, मतलब जिसे आप नियंत्रण कर सके। सुनिए, इसमें नाभिक का विखंडन नियंत्रण रूप से होता है। कैडमियम का छड़ का प्रयोग नियंत्रित विखंडन में होता है। यह विखंडन परमाणु रिएक्टर में होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। भारत का प्रमुख परमाणु केंद्र है। जैसे परमाणु केंद्र का नाम यहाँ राज है। जैसे रावट भाटा, बार बार पूछा है कि रावट भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। रावट भाटा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बोलिएगा कांकरापाड़ा, तो गुजरात। कांकरापाड़ा परमाणु केंद्र कहाँ है, तो गुजरात में। नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। जैतपुर और तारापुर महाराष्ट्र। जैतपुर तारापुर महाराष्ट्र में। कुदनपुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फिर से एक बार बोलिए कि रावट भाटा राजस्थान, रावट भाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में, कांकरापाड़ा परमाणु केंद्र गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, जैतपुर तारापुर महाराष्ट्र में और कुदनपुलम तमिलनाडु में। एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसमें नाभिक के विखंडन का मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रकार का विखंडन परमाणु बम में होता है। ठीक है, और परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। यह है नाभिकीय संलयन। तो कहता है कि जब दो छोटे नाभिक के मिलने से बड़े नाभिक का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा सूर्य और हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे हम लोग कि रेडियो सक्रिय विघटन या क्षय और वर्ग विस्थापन नियम। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरण निकलती है और तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है और सभी रेडियो सक्रिय तत्व अंततः सीसा में बदल जाता है। इसलिए सीसा को अस्थायी तत्व कहते हैं। सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है और वर्ग विस्थापन नियम सॉडी और फिजेंस ने खोज किया था। अल्फा किरण के निकलने पर जब किसी परमाणु से अल्फा कण निकलते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है तथा नए तत्व का स्थान आवर्त सारणी में मूल स्थान से 2 वर्ग कम हो जाते हैं। जैसे देखिए, यह है रेडियम 88 है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हो गया 226 है। यहाँ से अल्फा कण निकल रहा है तो यहाँ पे हो गया इसके देखिए 4 कम जाएगा तो यहाँ 22 हो गया द्रव्यमान संख्या में और परमाणु संख्या में 2 कम गया तो 86 रेडॉन बन गया। ठीक है, इसी तरह से यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है और द्रव्यमान संख्या 238 है। एक अल्फा कण निकल रहा है तो यहाँ पे देखिए थोरियम बन जाएगा। थोरियम का होता है 90 और यहाँ पर कितना बच गया, द्रव्यमान संख्या 4 की कमी और परमाणु संख्या 2 की कमी हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे बीटा किरण के निकलने पर जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा कण निकाला जाता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाता है। आवर्त सारणी का नए तत्व का स्थान एक वर्ग आगे बढ़ जाता है। जैसे देखिए थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है, द्रव्यमान संख्या 234 होता है। यहाँ से एक बढ़ जाएगा कब, जब यहाँ से बीटा कण निकालेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ 91 हो जाएगा, ये 234 हो जाएगा। ये प्रोटियम का स्थान ले लिया। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।